चैनल उत्तराखंड फैमिली में आपका स्वागत है साथियों। मैं गंगा सिंह बकवार, मेरे सहयोगी साथी हैं मास्टर साहब देवेंद्र सिंह रावत। और आज हम बाहर लॉन में बैठ के चर्चा करने वाले हैं। और चर्चा का जो विषय आज हमको लगा कि बोलना चाहिए, जो हमें लगा वो ये है कि जो कल की घटना है, जैसे पुलवामा जो आतंकी जो घटना हुई है, बहुत ही दर्दनाक और विचलित करने वाली घटना है साथियों। विचलित ये करने वाली घटना है कि इतना बड़ा हमारा देश, इतनी सशक्त हमारे पास ताकत, इसके बावजूद एक छोटा सा देश इस प्रकार की हरकतें करने का साहस क्यों रख रहा है, ये हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा साथियों। और उसका मेन कारण जो हमें लगता है, क्योंकि लोकतंत्र है, बोलने का अभिव्यक्ति की आज़ादी हमने शुरू में कहा है, और इसीलिए हमने चैनल बनाया है कि जनता तक जागरूक करने के लिए कि हम लोग जो नेताओं के पीछे लोग बने रहते हैं, क्यों मां साहब? बिल्कुल और उन्हीं के साथ हम तो कांग्रेस के हैं, हम तो बीजेपी, हम तो सपा, हम तो बसपा। ये जब तक ये भावना लोगों के बीच से नहीं हटेगी, सही आदमी का चयन नहीं होगा, तो इस प्रकार की घटनाएं होती रहेंगी। तो सशक्त भारत बनाना हमारी कल्पना ही रहेगी, हम कितने भी ताकतवर हो जाएं। अब ये बताइए आप, अगर कहीं बीच में कुछ नेताओं ने, नाम तो मैं नहीं कह सकता, कुछ नेताओं ने कहा कि साहब जैसे फल खरीदना खाना खाने के लिए कि साहब देखो आप जी जो है नाम पूछ के जो है वहाँ से खरीदारी करते हो, कितना गलत। बिल्कुल। लेकिन ये नहीं पूछा कि भैया जो ये अभी घटना हुई है उसने क्या करा। अब तुम तो खाना फल के लिए तो नाम के लिए आपको दिक्कत हो रही है, वहां बंदे नाम पूछ के और वार कर रहे हैं। कल 27 लोग मारे गए हैं। सबसे पहले ये कि हमारी श्रद्धांजलि उन लोगों के परिवार के साथ है, संवेदना उनके साथ है, और हम सभी इसका प्रतिरोध करते हैं कि इस प्रकार की घटना भविष्य में ना हो। ये व्यवस्था को सोचना है, व्यवस्था वाला हमारे देश की सरकार को सोचना है। और मैं समझता हूँ कि सबसे सुनहरा मौका आज ये देखिए ना, इस मोदी सरकार जी को हमारे इस समय इतना मतलब इतनी बैक तरीके के साथ जो है पावर मिल रही है। पावर क्या मिल रही है कि अभी उपराष्ट्रपति हमारे देश में है, यूएसए का, जो दुनिया का सबसे ताकतवर देश है नहीं हमारा साहब? बिल्कुल। तो उसके सामने एक घटना होगी, मोदी जी जा रहे हैं सऊदी के अंदर, वहां रहते ये घटना होगी। इसका मतलब क्या है, या तो आतंकवादी संदेश को देना चाहते हैं। आतंकवादी क्या है, इसके पीछे जो है वो सीधा सीधा पाकिस्तान है। इतना बड़ा सशक्त देश है भैया, तो आप कुछ करो ना। करने के लिए किसने रोका है? अब तुम ये सोचते रह जाओगे कि साहब क्या करना है क्या नहीं करना है। आप मुझे बताओ मास्टर साहब, आपसे पूछ रहा हूँ, बीच में कारगिल में लोग सीधा घुस गए, कारगिल के अंदर, हमारी सीमा के अंदर, और कितना बड़ा हमारे सैनिकों का हताहत किया उन्होंने, बताइए आप। कारगिल के अंदर 3 बार उन्होंने आक्रमण कर दिया हमारे देश के अंदर, और हम फिर भी सोचते रह जाएंगे। तो ये शक्ति जो हमारे पास है किसके लिए भैया? जो तेरे पास है, जो ये तुम्हारे निशाने हैं, किस काम की है? हम तो ये कहते हैं ना। तो देश को इस समय, देश की जनता को भी सोचने की जरूरत है, और सरकार को भी सोचने की जरूरत है कि इस प्रकार की घटनाएं दोबारा साहस ही ना कर पाए। हम तो ये कहते हैं कि सीधा सीधा आत्मनिर्भर होना चाहिए, खुलेआम होना चाहिए। पूरी दुनिया आपके साथ है। इस समय जो मौका है दोबारा नहीं मिलने वाला है। हमने कल के वीडियो में इस संबंध चर्चा की थी, जो बांग्लादेश के संबंध में था, बांग्लादेश के संबंध में। लेकिन आज की जो स्थितियां बिल्कुल पलट गई हैं। बिल्कुल भाई दूसरे देश के लोग इतनी उनके पास साहस कहाँ से आया कि हमारे देश के अंदर घुस के और निहत्थे लोगों को वार करने में तैयार। ये कभी सुना है आपने? वैसे कहते हैं साहब नहीं जी, हम तो साहब बिल्कुल वो हैं, और पीठ पीछे वार। तो पीठ पीछे वार नहीं, क्या है, जो निहत्थे लोग उन पर मार रहे हो आप, उनको वार कर रहे हो, नाम पूछ के मार रहे हो आप। यहाँ तक कि कपड़े उतारे भाई उन्होंने, कपड़े उतार के देख रहे हैं कि खतरनाक कह नहीं करा इसने, ये है नहीं वास्तव में। तो वैसे इस देश के हमारे जितने भी राजनीतिक दल हैं वो कहते हैं साहब देखो जी गलत बात है, आपको धर्म निरपेक्ष रहना चाहिए, आपको फलाना होना चाहिए, ढिमकाना। तो भैया काहे के लिए होना चाहिए? क्या सभी हिंदुओं का मरवा दोगे क्या यहाँ पे? आप मुझे बताओ, इसका मतलब तो यही मतलब हुआ ना। तो हम ये नहीं कह रहे कि जो इस देश में रहता है वो भारतीय है और उनको जीने का सबको हक है, लेकिन ये भी हमें सोचना है कि यार दूसरे जो मुल्क के लोग अगर हमारे देश में साहस कर रहे हैं, आतंकवादी घटना कर रहे हैं, तो उनको किस प्रकार से लगाम लगाएं हम लोग। तो ये सरकार को सोचना, हम तुम भाई हमारे आपके सोचने कुछ नहीं होगा ना। हम तो कह ही सकते हैं, बोल ही सकते हैं, क्यों करना पड़ेगा। मोदी जी वैसे अपनी यात्रा को शॉर्ट करके वापस आ गए हैं, जो है इंडिया आ गए वापस अपनी यात्रा को शॉर्ट करके। सऊदी की उनकी यात्रा कुछ और दिनों की थी, लेकिन जैसे ही ये घटना घटित हुई वो वापस आ गए हैं अपनी यात्रा को शॉर्ट करके। इसी घटनाक्रम के मद्देनजर मीटिंग्स चल रही हैं, और हमें पूरा विश्वास है कि मोदी जी जो है कुछ ना कुछ एक्शन जरूर लेंगे, अमित शाह जी कुछ ना कुछ एक्शन जरूर लेंगे। ऐसा हो नहीं सकता कि एक्शन न लिया जाएगा। आतंकवादी किसी भी कीमत पर बच नहीं पाएंगे। और पाकिस्तान के ही किसी संगठन ने, अभी मैं पढ़ रहा था सोशल मीडिया पर, किसी संगठन ने पाकिस्तान के ही उसकी जिम्मेदारी ली है। तो ये परोक्ष रूप से उन्हीं का हाथ है, और भारत को जो भी आवश्यक और जरूरी कदम है वो जरूर उठाने चाहिए इस मैटर में, ताकि आतंकवादियों पर प्रतिबंध लगा सके और उन पर नकेल कसी जा सके, और भविष्य में इस तरह की घटनाएं नहीं हो सके। क्योंकि अभी जब से धारा 370 हटी है उसके बाद से पर्यटकों का आवागमन शुरू ही हुआ था,
जम्मू एंड कश्मीर में शुरू ही हुआ था, और विशेष तौर पर पहलगाम वगैरह में, डल झील, इन जगहों पे जो है जो पर्यटक लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो आतंकवादियों ने यही सोचा होगा कि जिस तरह से यहाँ पर्यटकों का आवागमन लगातार बढ़ते जा रहा है और जो है राज्य समृद्धि की ओर बढ़ रहा है, जब से धारा 370 हटाई है, तो उन्होंने इसको डिस्टर्ब करने का प्रयास है उनका, ताकि ये वापस पुरानी स्थिति आ सके और यहाँ लोग ना आ सके, और लोगों में डर का माहौल फैलाने की कोशिश की गई है। और हम सभी इसका प्रतिरोध करते हैं कि इस प्रकार की घटना भविष्य में ना हो। ये व्यवस्था को सोचना है, व्यवस्था मतलब हमारे देश की सरकार को सोचना है। और मैं समझता हूँ कि सबसे सुनहरा मौका आज ये देखिए ना, इस मोदी सरकार जी को हमारे इस समय इतना मतलब इतनी बैक तरीके के साथ जो है पावर मिल रही है। पावर क्या मिल रही है कि अभी उपराष्ट्रपति हमारे देश में है, यूएसए का, जो दुनिया का सबसे ताकतवर देश है नहीं मासा? बिल्कुल। उसके सामने एक घटना होगी, मोदी जी जा रहे हैं सऊदी के अंदर, वहां रहते ये घटना होगी। इसका मतलब क्या है? या तो आतंकवादी संदेश को देना चाहते हैं। आतंकवादी क्या है? इसके पीछे जो है वो सीधा सीधा पाकिस्तान है। इतना बड़ा सशक्त देश है भैया, तो आप कुछ करो ना। करने के लिए किसने रोका है? अब तुम ये सोचते रह जाओगे कि साहब क्या करना है क्या नहीं करना है। आप मुझे बताओ, मास्टर साहब आपसे पूछ रहा हूँ, बीच में कारगिल में लोग सीधे घुस गए कारगिल के अंदर, हमारी सीमा के अंदर, और कितना बड़ा हमारे सैनिकों का हताहत किया उन्होंने, बताइए आप। कारगिल के अंदर 3 बार उन्होंने आक्रमण कर दिया हमारे देश के अंदर, और हम फिर भी सोचते रह जाएंगे। तो ये शक्ति जो हमारे पास है किसके लिए है भैया? जो अपने पास है, जो ये तुम्हारे निशाने हैं, किस काम की है? हम तो ये कहते हैं ना। तो देश को इस समय देश की जनता को भी सोचने की जरूरत है और सरकार को भी सोचने की जरूरत है कि इस प्रकार की घटनाएं दोबारा साहस ही ना कर पाए। हम तो ये कहते हैं कि सीधा सीधा आक्रमण होना चाहिए, खुलेआम होना चाहिए। पूरी दुनिया आपके साथ है। इस समय जो मौका है दोबारा नहीं मिलने वाला है। हमने कल के वीडियो में इस चर्चा की थी, जो बांग्लादेश के संबंध में था, बांग्लादेश के संबंध में। लेकिन आज की जो स्थितियां हैं बिल्कुल पलट गई हैं। भाई दूसरे देश के लोग इतनी उनके पास साहस कहां से आए कि हमारे देश के अंदर घुस के और निहत्थे लोगों को वार करने में तैयार। ये कभी सुना है आपने? वैसे कहते हैं साहब नहीं जी, हम तो साहब बिल्कुल वो है, और पीठ पीछे वार। तो पीठ पीछे वार नहीं, क्या है? जो निहत्थे लोगों पर मार रहे हो आप, उनको वार कर रहे हो आप, नाम पूछ के मार रहे हो। यहाँ तक कि कपड़े उतारे भाई उन्होंने, कपड़े उतार के देख रहे हैं कि खतरनाक हैरान नहीं करा इसने, ये है नहीं वास्तव में। तो वैसे इस देश के हमारे जितने भी राजनीतिक दल हैं वो कहते हैं साहब देखो जी गलत बात है, आपको धर्म निरपेक्ष रहना चाहिए, आपको फलाना होना चाहिए, ढिमकाना। तो भैया काहे के लिए होना चाहिए? क्या सभी हिंदुओं का मरवा दोगे क्या यहाँ पे? आप मुझे बताओ। इसका मतलब तो यही मतलब हुआ ना। तो हम ये नहीं कह रहे कि जो इस देश में रहता है वो भारतीय है और उनको जीने का सबको हक है, लेकिन ये भी हमें सोचना है कि यार दूसरे जो मुल्क के लोग अगर हमारे देश में साहस कर रहे हैं, आतंकवादी घटना कर रहे हैं, तो उनको किस प्रकार से लगाम लगाएं हम लोग। तो ये सरकार को सोचना है। हम तुम भाई हमारे आपके सोचने कुछ नहीं होगा ना, हम तो कह ही सकते हैं, बोल ही सकते हैं। क्यों करना पड़ेगा? मोदी जी वैसे अपनी यात्रा को शॉर्ट करके वापस आ गए हैं, जो है इंडिया आ गए वापस अपनी यात्रा को शॉर्ट करके सऊदी की। उनकी यात्रा कुछ और दिनों की थी, लेकिन जैसे ही ये घटना घटित हुई वो वापस आ गए हैं अपनी यात्रा को शॉर्ट करके। इसी घटनाक्रम के मद्देनजर मीटिंग्स चल रही हैं, और हमें पूरा विश्वास है कि मोदी जी जो है कुछ ना कुछ एक्शन जरूर लेंगे, अमित शाह जी कुछ ना कुछ एक्शन जरूर लेंगे। ऐसा हो नहीं सकता कि एक्शन न लिया जाएगा। आतंकवादी किसी भी कीमत पर बच नहीं पाएंगे। और पाकिस्तान के ही किसी संगठन ने, अभी मैं पढ़ रहा था सोशल मीडिया पर, किसी संगठन ने पाकिस्तान के ही उसकी जिम्मेदारी ली है। तो ये परोक्ष रूप से उन्हीं का हाथ है, और भारत को जो भी आवश्यक और जरूरी कदम है वो जरूर उठाने चाहिए इस मैटर में, ताकि आतंकवादियों पर प्रतिबंध लगा सके और उन पर नकेल कसी जा सके और भविष्य में इस तरह की घटनाएं नहीं हो सके। क्योंकि अभी जब से धारा 370 हटी है उसके बाद से पर्यटकों का आवागमन शुरू ही हुआ था, जम्मू एंड कश्मीर में शुरू ही हुआ था, और विशेष तौर पर पहलगाम वगैरह में, डल झील, इन जगहों पे जो है जो पर्यटक लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो आतंकवादियों ने यही सोचा होगा कि जिस तरह से यहाँ पर्यटकों का आवागमन लगातार बढ़ते जा रहा है और जो है राज्य समृद्धि की ओर बढ़ रहा है, जब से धारा 370 हटाई है, तो उन्होंने इसको डिस्टर्ब करने का प्रयास है उनका, ताकि ये वापस पुरानी स्थिति आ सके और यहाँ लोग ना आ सके और लोगों में डर का माहौल फैलाने की कोशिश की गई है। तो ये घटना उसी का एक जो है संकेत है, लेकिन इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। और इस तरह के प्रतिबंध लगाने और भारत को कुछ प्रतिबंध भी लगाना चाहिए पाकिस्तान पे, क्योंकि भारत के साथ पाकिस्तान की बहुत सारी रिश्ता ही खत्म करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि रिश्ता ही खत्म करना, बहुत सारी डीलिंग, पानी का जो है भारत का वायु के साथ रोकना चाहिए। बिल्कुल, पानी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो पाकिस्तान को भेजता है भारत, तो उन चीजों पर भी विचार करना चाहिए। क्रिकेट तो हम खेल नहीं रहे पाकिस्तान के साथ इसी वजह से, और नहीं खेलेंगे। कुछ और चीजों पर भी भारत को गौर करना पड़ेगा, ताकि किस तरह से इन आतंकवादियों पर प्रतिबंध लगाया जा सके, क्योंकि इन आतंकवादियों का भरण पोषण कौन कर रहा है? पाकिस्तान कर रहा है। नहीं, भाषा भी बताओ, जो हमारे देश के विपक्षी दल
चैनल हैं या बहुत से लोग ऐसे हैं जो दिमाग में ये फुतूर रखते हैं, जैसे जातियों के संबंध में संगठन बनाते हैं, कोई पीडीए बना रहा है, कोई फलाना। तो उन्होंने जाति पूछी क्या किसी की? बिल्कुल नहीं। ये बताओ, धर्म उन्होंने तो सिर्फ धर्म पूछा। ये देखा कि कोई पीडीए वाला है, कोई पता चला ब्राह्मण है, कोई ठाकुर है, कोई बनिया है, ये पूछा उन्होंने? उन्होंने ये तो नहीं पूछा कोई बीजेपी का है इसमें, कोई आरजेडी क्या है उसका है, कोई जेडीयू का है, ये पूछा? कोई कांग्रेस का है? नहीं पूछा ना। उन्होंने सिर्फ क्या पूछा? धर्म के। भैया तुम बताओ, तुम हिंदू हो या क्या हो? हिंदू हो, ठोक दिया हो। तो ये राजनीति दोनों को हमारी ये संदेश है, भैया तुम क्यों अपने देश का नाश करवा रहे हो? है ना? हम तो कह रहे हैं जो इस देश में रहता है भारतीय, सब हमारे साथी हैं, सब हमारे लोग हैं, भाई लोग हैं। लेकिन ये हमारे सोने से थोड़ी होगा समाधान, इससे हमारे सोने से नहीं होगा ना। जब तक कि राष्ट्र के जो ऊपर बैठे लोग हैं, जिनके पास पावर है, जिनके पास अधिकार है, उनको सोचना है। बिल्कुल। कैमरामैन साहब कितने मिनट का हो गया वीडियो? अंत में हम इतना ही कहना चाहते हैं अपने चैनल के माध्यम से इस देश की जनता को कि आपको थोड़ा जागरूक होने की जरूरत है, ठीक है ना, और सजग होने की जरूरत है, और इन नेताओं के चक्कर में भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। तो इसी के साथ अपना वीडियो समाप्त करते हुए जय हिंद, जय भारत। जय भारत।